सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट, 5-5 करोड़ का जुर्माना करे। करा रही है या हुकूमत कर रही है? नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो, हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं डाल सकती। ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, अमरीका। भाई आप ना, आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टरशिप से, आप इस्तीफा दो। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज़ में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज़ पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज़ में ट्रैक करके आप कन्फ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप न कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है, इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीज़न है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नज़रिया होना। आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि अब उनके पास इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है। इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है, जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज़ में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन ना बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनके कर दूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होंगे। ये मानने को तैयार नहीं होंगे, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, वो 8 अक्टूबर को भी लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इक़दाम नहीं लेते इलेक्शंस की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंगरेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज़। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी आप इसे फीस ज़्यादा कौन लेता है? आपने बतौर दरख्वास्त आम आदमी को आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी है उस पर। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए।
और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे छोटा करेंगे। सवाल है, आपने बतौर दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उसमें जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जब आप देखो, मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज़ वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवानी हो, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। इसमें सिफारिश का आंसर ही नहीं है।